Welcome to Concept Clarity. The topic for today is latitude and longitudes. This is the part 1 for ICSE class 9th geography. Watch this video till the end. After this important announcement, if you want the full channel access, then pay rupees 119 per month. In that you will get Tempest, Merchant of Venice, Bio and History Civics, all the chapters. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. So let's start. देखिए, आज हमें बेसिकली देखना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं और किस तरह से जो मेन कैटेगरीज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की होती हैं हमें उन्हें कैसे पढ़ना है और एज वेल एज हमें उनको बाइफिकेट करके डिस्क्राइब कैसे करना है. बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे डायग्राम्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो मेन होते हैं प्लस उनका डिस्क्रिप्शन. दैट्स मोर देन इनफ. उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे. तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे. तो देखिए, एज द फिगर यू कैन सी, आपको जो ये अर्थ पे लाइनें दिख रही हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये इमेजिनरी लाइन है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये इमेजिनरी लाइन है, ये हमने खुद बनाई है. अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमें जरूरत क्यों पड़ी. एक ये इंपॉर्टेंट बात है. जैसे मान लीजिए कि एक बहुत, देखिए, वर्ल्ड इज टू लॉन्ग, टू बिग, ठीक है. तो आपका जैसे बहुत वास्ट लैंड है, टाउन्स हैं, सिटीज हैं. तो अब हमें यार ये कैसे पता चलेगा कि एक टाउन कौन सी जगह है, उसको कैसे हम लोग बताएंगे. ये थोड़ा ना बताएंगे कि जैसे आई लिव इन आगरा, तो अगर मैं बोलूं कि आगरा कहाँ है तो कैसे बोलोगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आगरा है. पर एक स्पेसिफिक जगह कैसे बताओगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ है. एक एड्रेस नाम की चीज होनी चाहिए ना किसी की. तो हमने क्या करा, ह्यूमंस ने किसी एक स्पेस, एक जगह की, परफेक्ट जगह की, अगर आपको एक आइडेंटिटी चाहिए तो हमने क्या करा, उसको हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया. जैसे फॉर सेंस आगरा को अगर हमें बताना है तो हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे आगरा है, तो हम लोग अब बता सकते हैं. मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है हम बता देंगे. या फिर मान लीजिए ये लैटिट्यूड, इसका नंबर है 90 और इसका 80, तो हम लोग बता देंगे 90 और 80 के बीच में लाई करता है. और ऊपर लेट से अपर लैटिट्यूड का 60 और नीचे का 50, तो ये इस सर्कल में लाई करता है. मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, बट आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट एग्जांपल. तो नहीं है पर एक छोटा आपको एग्जांपल है, रफ आइडिया इस तरह से होता है. तो अब देखो, आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि यूपी में है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लैटिट्यूड में अगर हम बात करें तो 50 और 60 के बीच में, लॉन्गिट्यूड में अगर बात करें तो 80 और 90 के बीच में. तो इस तरह से बेटर रहेगा बताना. जैसे यूपी का इंडिया का एशिया, दैट्स क्वाइट टफ, और इससे कोई आपको आइडिया भी नहीं मिलेगा कि कहाँ पे है. तो इसलिए ह्यूमंस ने क्या कहा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपनी इमेजिनरी लाइंस पूरे अर्थ पे बनाई सो दैट वी कैन इजीली गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस. ओके, तो हम लोग, यह मैप था ना, आप कहोगे मैम मैप यूज कर लेते, मैप तो ईजी रहता. बट मैप में क्या प्रॉब्लम थी, मैप है 2D, पर हमें अगर 3D में चाहिए, 3 डायमेंशन में, तो हमारे पास कुछ नहीं है. और मैप तो एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हमने सिंपली बस प्लॉट कर दिया इस तरह से, उस पर एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं मिलेगा. बट एक ग्लोब पे, आपने जो अपने घर पे आपके ग्लोब्स होते हैं, आपने लाइब्रेरी में अपने स्कूल में ग्लोब्स देखे होंगे, वो एक 3D फिगर है. तो उस 3D फिगर पे आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्लेस कहाँ है. और आपने उस पर देखा होगा कि आपके ग्लोब पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स बनी होती हैं. तो आज हम उन लाइन्स को स्टडी करने वाले हैं कि वो लाइन्स क्या होती हैं. तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नीड क्या है, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ड्रॉ करना पड़ा. तो ये नीड है कि हमें एक स्पेसिफिक जगह पे हमें पता चल जाता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आती है कि आखिर अब कैसे हम लोग निकालेंगे. तो हम लोग, देखो, आपने बचपन में पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस होते हैं ना, हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स. ठीक है, तो हम लोग मैप पे तो यूज कर लेते हैं. इन द सेम वे अब हम इन्हें यूज करेंगे ग्लोब पे. अब आप देखिए किस तरह से हम लोग इन्हें ग्लोब पे यूज करेंगे. तो अर्थ में, अर्थ का जो ग्रिड सिस्टम होता है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू डिफाइन अ लोकेशन ऑन अ ग्लोब. और अगर हम लोग पूरी बात करें कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर अर्थ का ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये 2 मार्क की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द अर्थ ग्रिड सिस्टम. तो अर्थ ग्रिड सिस्टम क्या है. ठीक है, अर्थ ग्रिड सिस्टम इज अ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ, देखिए, कभी आपने देखा नहीं होगा कि एक लैटिट्यूड यूं जा रहा है और जाते जाते उसे इंटरसेक्ट कर दिया. तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, यू कैन सी. तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ ग्रिड सिस्टम इज अ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक. हम लोग शॉर्ट में लॉन्गिट्यूड बोल लेते हैं, वरना मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है. ठीक है, ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो इनको हम लोग कहते हैं ड्रॉन ऑन द मैप दैट इज नोन एज द अर्थ ग्रिड. ठीक है, तो
तो इससे हमें क्या फायदा है, इट allows us to determine any position या any location or any point of earth. Okay, तो अगर इंडिया से बात करें कि इंडिया से कौन सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पास होता है, तो हमारे पे जो इंडिया में होता है गांधीनगर इन गुजरात एट द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो मतलब इंडिया ऑफ कोर्स नॉर्थ में लाई करता है, नॉर्थ पार्ट में. लैटिट्यूड हमारा रहेगा नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड रहेगा हमारा इट्स 72.1 डिग्री ईस्ट. ठीक है, अभी आप लोकेशन याद कर लीजिए, इसको हम प्रॉपर पूरा डिफाइन करेंगे जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पढ़ चुके होंगे. अभी आपको इतना क्लियर नहीं रहेगा, पर इंडिया में अभी ये याद कर लीजिए फॉर द टाइम कि इंडिया में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सा पास करता है, ये पास करता है. अब बात करते हैं लैटिट्यूड होता क्या है. हमने बहुत देर से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर रहे हैं. अब स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरा लैटिट्यूड्स के बारे में समझाऊंगी विद देयर इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर देयर यूजेस. देखिए, एनी पॉइंट which at the rotational axis intersects the earth's surface are called as the north pole and the south pole. तो ये जो पॉइंट्स हैं, these are the north pole and the south pole. ठीक है, यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं पॉइंट्स जो लैटिट्यूड्स के हैं या फिर लॉन्गिट्यूड पे जो आगे ऐसे छोटा होता जाएगा, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट होगा. तो जहाँ पे ये पॉइंट्स खत्म होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ठीक है, तो इमेजिनरी सर्कल्स हैं ये लोग, आप देख सकते हैं ये सर्कल्स ही तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं. लैटिट्यूड देखो, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ. मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, तो ये लैटी मतलब लेटी हुई है, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई. लॉन्गिट्यूड को कैसे बताओगे, याद करोगे, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबी लंबी, तो ये कौन सी है हमारी वर्टिकल लाइंस, लंबी, ये जा रही है. ठीक है, ऐसे याद कर लो. तो लैटिट्यूड की मैं बात कर रही थी, तो लैटिट्यूड एक सर्कल से हम यूं कह सकते हैं सर्कल्स दैट आर इंस्क्राइबिंग द अर्थ. ठीक है, और दीज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड आर ड्रॉन थ्रू आउट द अर्थ. और इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस, हम लोग इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो जो होती हैं ये परपेंडिकुलर होती, ये परपेंडिकुलर हम लोग किससे कहेंगे, लैटिट्यूड से. ऑफ कोर्स सी बात है, परपेंडिकुलर जाएंगी. ठीक है, तो आप देखिए सबसे बड़ी इक्वेटर पे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि अर्थ की शेप क्या, ब्लज फ्रॉम द सेंटर एंड फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स. तो सबसे बड़ा जो हमारा, देखिए इक्वेटर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है अर्थ पे, सबसे बड़ा डायमीटर भी हमें पता है, अगर सर्कल में बनाएंगे तो इक्वेटर ही बनेगा. तो इक्वेटर वाला सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा, और जैसे विद टाइम हम लोग ऊपर जाते जाएंगे लैटिट्यूड की साइज छोटा होता जाएगा. ओके, सो या फिर लास्ट जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे तो ये एक पॉइंट के जितना रह जाएगा, इतना एक पॉइंट जितना. तो अगर हम लोग बात करें कि डिफाइन लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड इज अ प्लेस of a latitude of a place is an angular distance from the north, from distance of that place north or south of the equator measured from the earth. मतलब ये कह सकते हैं कि अगर लैटिट्यूड हमें बताना है कि क्या है, तो हम लोग सिंपली कह देंगे अगर ये अर्थ है तो हम लोग बता देंगे उस प्लेस का, अगर लैटिट्यूड बताना है ऑफ अ प्लेस हम लोग बता देंगे इट लाइज वेयर, टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर. दीज आर नोन एज द लैटिट्यूड. ओके, अब बात आती है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये हमारे मेन लैटिट्यूड्स होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे 8th में, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये हमारी मेन लाइंस होती है. ओके, तो लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज 0 डिग्री. हमारा स्टार्ट 0 से होता है, 0 डिग्री से, और उसके बाद ऊपर एक्सटेंड होता जाता है. और आपको पता है नॉर्थ 90 डिग्री एंड दिस इज पोल 90 डिग्री, और इक्वेटर पे 0. फिर ये स्लोली दोनों तरफ से इक्वली इंक्रीज होता रहता है. ओके, तो बस अब डिस्टिंग्विश कैसे करें कि यहाँ का 90 डिग्री और यहाँ का 90 डिग्री कौन सा नॉर्थ का है कौन सा साउथ का है, तो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं एन विच डिनोट्स नॉर्थ, एंड ये आपका हो जाता है डिनोट्स, एस डिनोट्स साउथ. तो एन के लिए हम लोग नॉर्थ कर देते हैं, साउथ के लिए एस कर देंगे. ओके, तो ईस्ट लैटिट्यूड हमें बता दिया मैंने ऑलरेडी कि एक इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स हैं जो सर्कल इक्वेटर से बने हैं और लास्ट तक कहाँ तक जाते हैं, पोल्स तक जाते हैं. ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं. अगर किसी ने पूछा कि लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनका दूसरा नाम कहते हैं लैटिट्यूड. उसके बाद मेन बात आती है कि ये देखिए आपको सिंपली ऑल टुगेदर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 0 से 90 जा रहे हैं तो कितने हो गए 90, इधर कितने हैं 0 से 90 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. तो मतलब ऑल टुगेदर कितने लैटिट्यूड्स हुए हमारे पास, 180 लैटिट्यूड्स हो चुके हैं हमारे पास. ठीक है, और सिंपली मैंने आपको बताया 180 लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास. और देखिए अर्थ अगर हम लोग बात करें एज अ सर्कल कितना है 360 डिग्री है. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर माने, मैं अगर कैलकुलेट करूं कि टोटल कितने
मतलब हर कितने डिस्टेंस के बाद अर्थ पे एक लैटिट्यूड अगर हमारा इमेजिनरी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर रहता है। एज क्योंकि हमें पता है अर्थ रिप्रेजेंट 360 डिग्री और अर्थ का सिंपली जो सर्कमफ्रेंस है मतलब आउटर लाइन कितनी है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था इट्स 40 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 किलोमीटर को आप डिवाइड करेंगे जब 360 से, इट गिव्स 11 किलोमीटर। मतलब हर 111 किलोमीटर के बाद हमें एक लैटिट्यूड मिलेगा। ओके तो यूं कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर, क्योंकि हर लैटिट्यूड मतलब एक डिग्री इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ऐसे कह सकते हो कि एक डिग्री लैटिट्यूड में कितना डिफरेंस है, 1111 किलोमीटर का। ओके तो ये हमने अभी सीख लिया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि देखिए इसका बाद एक टॉपिक रहता है हाउ टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब डिटरमाइन द लैटिट्यूड बाय यूजिंग ऑब्जर्विंग द पोल स्टार मिड डे सन, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही। अब मेन आता है कि लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल लैटिट्यूड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो ये रहा, दिस इज योर लैटिट्यूड्स। तो आपका ये सिंपल है, सबसे पहला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमें इनके इक्वेटर के बारे में स्टडी करना है। इक्वेटर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 है। ठीक है, तो ये डिवाइड करता है अर्थ को इन इक्वल 2 पार्ट्स और इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट सर्कल भी, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इट कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट सर्कल। ठीक है, उसके बाद इसके यहाँ पे सन पे जो है पूरी रेनफॉल जो आपका सन रेज है बिल्कुल वर्टिकली आती है इक्वेटर पे और थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ या नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो हर 111 किलोमीटर के बाद हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। ओके, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे आता है, 23.5 डिग्री। ओके, दिस इज कमिंग एट 20, ये साउथ की जगह सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इट इज नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ पे आता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इधर भी ये मैंने इधर साउथ आना है, सॉरी ये गलती हो गई। ठीक है, तो अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सन इज ओवरहेड ऑन 21 जून। 21 जून को सन डायरेक्टली अपनी रेस यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देता है। ठीक है, एंड हेंस मार्किंग द लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए जब इस दिन सबसे ज्यादा सनरेज पड़ेंगी तो ऑफ कोर्स की बात है कि जो आपकी डे लाइट की ड्यूरेशन है उस दिन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो जाएगी, तो आपकी डे ज्यादा रहेगा, तो डे लाइट ज्यादा, सन की जिस दिन ज्यादा धूप पड़ेगी तो ऑफ कोर्स आपकी जो डे की ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाएगी सनलाइट की, उसकी वजह से दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट डे ड्यूरेशन 21 जून। ठीक है, तो और इन पोजीशन से हमें क्लियर पॉइंट मिलता है क्लाइमेट का, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री है, और सन इस दिन सबसे ये होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे देखा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे यहाँ पे आता है जब 22 दिसंबर को सन इस पे डायरेक्टली अपनी सनरेज देता है, तो यहाँ पे फिर लॉन्गेस्ट डे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर बात आती है आर्टिक सर्कल दैट इज 63.5 डिग्री। ये जो वाली लाइन है 66.5 डिग्री पे आती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो सनरेज आती हैं ऑब्लिक आती हैं, ऑब्लिक सनरेज आती हैं, और इसको कहते हैं यहाँ पे इक्वल रहता है 6 मंथ्स ऑफ डे लाइट, 6 मंथ्स नाइट रहती है, 6 मंथ्स डे रहता है, क्योंकि बहुत कम सनरेज आती हैं, टिल्टेड आती है ना के बराबर। तो 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ डे और 6 मंथ्स ऑफ नाइट होती है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट 6 महीने पूरे दिन रात ही रात रहेगी, और फिर एग्जैक्ट 6 मंथ्स वहां पे दिन रात 24 आवर्स डे ही डे रहेगा। इन द सेम वे आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में यही सेम बातें होती हैं। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, व्हाई लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब ये लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए लाइफ एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। ठीक है, तो हमने देखा है कि वेरियस फिनोमिनाज हैं क्लाइमेट वाला, बट लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिक वेरियस अर्थ सरफेस और उनके हमें बारे में स्टडी करने में ईजी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे चेक करना है कि मेरे को स्पेसिफिक जगह पे, तो मैं फिर आगे सेव कर लूंगा उसको डेटा कि 23.5 डिग्री पे हमें दिख रहा है कि 22 जून को 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है। तो अब मैं डेटा सेव कर ले कि इस वाले स्पेसिफिक पॉइंट 23.5 डिग्री साउथ पे 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे, तो इससे हमें एक स्पेसिफिक आइडिया मिल जाता है अबाउट दैट प्लेस। ठीक है,
और उसके बाद हमें फिर उससे सिंपली एक रूट हमें ट्रैवल करने में भी इजी होता है फॉर एयर नेविगेशन एंड सी नेविगेशन, क्योंकि उनको ऊपर रेडिएशन द्वारा वो लोग यूज करते हैं अपना ट्रैवलिंग के लिए, तो उससे उन्हें इजी होता है। लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज वो लोग ट्रैवल करते हैं, सो दे गेट वेरी इजी हेल्प। ओके, और इनसे हमें मूवमेंट ऑफ द सन भी पता चल जाती है। जैसे हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट लाइट पड़ती है जून के टाइम। आर्टिक सर्कल में हमें पता चल गया कि 6 मंथ्स ऑफ डे होती है, 6 मंथ्स ऑफ नाइट होती है। इक्वेटर पे हमें पता है कि सन की रेज डायरेक्ट रहती है, सो इट गिव्स अ हेल्प अबाउट द सन रेज ऑल्सो। और फिर सिंपली ये इमेजिनरी लाइन है और ये इंपॉर्टेंट है अबाउट स्टडीइंग द ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बात आती है क्लाइमेट जोन्स कि क्लाइमेट जोन्स क्या रहेंगे, कि यहाँ पे क्या क्या टेम्परेचर प्रिवेल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अभी स्टडी करा है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वाला। तो अब मैं एक बार क्लाइमेट जोन्स डिस्कस करती हूँ कैसे टेम्परेचर यहाँ पे प्रिवेल रहता है। तो अगर हम लोग बात करें सिंपली ट्रॉपिकल जोन्स की, अगर ट्रॉपिकल जोन नहीं बोलना तो यू कैन से इट टॉरिड जोन ऑल्सो, टॉरिड TORRID, टॉरिड जोन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर के बीच में लाई करता है। यू कैन सी फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री ऑफ साउथ, ये इस एरिया में लाई करता है। ये मैं लेट मी चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ योर्स। ठीक है, ये एरिया, दिस इज योर एरिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन लाई करता है। ठीक है, इसको कहते हैं सिंपली यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है और ये रीजन में यहाँ पे ना स्नोफॉल होती है, नो फ्रॉस्ट, नथिंग। ओके, तो इसलिए हम लोग, और यहाँ पे सन ओवरहेड रहते हैं एंड दिस इज द मोस्ट हॉटेस्ट जोन। यहाँ पे दिस इज द मोस्ट हॉटेस्ट जोन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे सन हमेशा डायरेक्ट रहता है। ओके, और फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंपली आपको इस, और हम लोग ना 0 से लेके 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 5 डिग्री साउथ को हम लोग सिंपली इक्वेटोरियल जोन्स भी कहते हैं। एंड एरिया ऑफ लो प्रेशर्स, जहां पे एग्जैक्टली पूरी मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री रेज ऑफ द सन्स आर वी आर फेसिंग। ओके, फिर आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारा लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 26.5 डिग्री 66.5 डिग्री, एक ये वाला और एक सिमिलरली इन द साउथ, ये टेम्परेट जोन है। ठीक है, तो इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट मतलब सही है, मॉडरेट, यू कैन रादर से मॉडरेट। टेम्परेचर इज ऑफ मॉडरेट टाइप, मतलब नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके, यहाँ पे कंडीशन सही रहती है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न डेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लॉन्गर। देखिए, जब नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ, सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, ये इधर टिल्टेड है, तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, तो नीचे साउथ में क्या होगी, सर्दी हो जाएगी, मतलब इस वाले जोन में इस समय विंटर हो जाएगी। पर जब उल्टा हो जाएगा, जब सन इधर टिल्ट हो जाएगा साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ क्या होगा, फिर साउथ की तरफ गर्मी होगी, नॉर्थ की तरफ सर्दियां नहीं होंगी, फिर गर्मी हो जाएंगी। ओके, तो जैसे ड्यूरिंग समर द डेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद इन द रीजन आर लॉन्गर एज वी गो टूवर्ड्स द पोल, बट द सेम in the winter they are shorter because the sun is not tilted towards them, the earth is not tilted towards them। तो इसलिए यहाँ पे आइडियल कंडीशंस रहती है कि विंटर भी है, समर भी है और टेम्परेचर मॉडरेट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर आता है फ्रिजिड जोन, ये पोलर जोन्स है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक। यहाँ पे इट इज वेरी कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट इज मतलब सन की बिल्कुल ना के बराबर रेज आती हैं, 6 मंथ्स ऑफ विंटर रहती है। अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें, कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जहाँ पे 9 मंथ्स ऑफ विंटर रहती है, तो इट इज वेरी फ्रिजिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कह सकते हो। ओके, और ये फ्रोजन ही रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इन्हें फ्रिजिड जोन्स। ओके, और इससे ज्यादा आपको करने की इसमें जरूरत नहीं है। और आपको टेम्परेचर में लिख दिए हैं, -23 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे -33 डिग्री सेल्सियस रहता है। द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी लो। ओके, तो मेन टेम्परेट जोन्स के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये याद रखना है कि नॉर्दर्न जब पार्ट में होएगा तो यहाँ पे डेज आर लॉन्गर एंड विंटर्स आर शॉर्टर, बट इन द सेम ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विंटर्स हो जाएंगे एंड द डेज यहाँ पे भी होंगे, डेज आर शॉर्टर, विंटर्स डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, हम लैटिट्यूड्स कवर कर चुके हैं, इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना, दैट्स मोर देन इनफ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स डिस्कवर करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से हम लोग इन्हें स्टडी करेंगे। टिल देन, hope you like this video. If you like this video, please go and subscribe to the channel and don't forget to follow my second channel, that is Code Effectively. Thank you for watching.